नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आखिर जो हमारा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उसके लिए सैटेलाइट्स कितने महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इससे आपको कई सारी नई जानकारियां सुनने को और जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आतंकवादियों के प्रति एक सख्त रवैया अपनाया जाता है, ठीक उसी तरह से समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी इसी तरीके का कदम उठाया जाता है। महासागर में तरल पदार्थ लगातार बदलते रहते हैं, जिसमें समुद्री प्रणाली के तत्वों को ट्रैक करना भी असंभव हो जाता है और यहाँ पर अंतरिक्ष वाली तकनीक यानी कि सैटेलाइट जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल भारत ने 1970 के दशक में अंतरिक्ष की दौड़ में अपना प्रवेश किया था और इसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। 27 मार्च 2019 जब डीआरडीओ और इसरो के नेतृत्व वाले मिशन शक्ति का सफल प्रयोग किया गया था, यानी कि ए-सैट का सफल परीक्षण किया गया था। इस अत्याधुनिक तकनीक के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को मार गिरा सकता है। हालांकि भारत अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों से करना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पास केवल एक विशेष रक्षा उपग्रह था जो भारतीय नेवी के लिए था, खास करके समुद्री डोमेन के लिए है, वो है रुक्मणी। 2013 में मल्टी बैंड संचार उपग्रह GSAT-7 रुक्मणी को लॉन्च किया गया था और ये 2000 समुद्री मील में फैले हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम था और ये जियो स्टेशनरी नेवल सैटेलाइट भारतीय नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को वास्तविक समय का यानी कि रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 11 जून 2019 को रुक्मणी सैटेलाइट को बदलने के लिए एक नए GSAT-7 रिपीट और GSAT-7R के निर्माण के लिए इसरो को आदेश दिया गया। समुद्री सुरक्षा के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि MDA बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्री डोमेन को समझे बिना इसे अनगिनत खतरों से बचाया नहीं जा सकता है। वास्तविक समय में सही जगह तक पहुंचाना, संचार, निगरानी और नेविगेशन की आवश्यकता होती है, जो केवल उपग्रहों का उपयोग करके ही संभव हो सकती है। इस प्रकार सबसे अच्छा विकल्प है एक अंतरिक्ष आधारित मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। आपको बता दें कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जिसे कि AIS कहा जाता है और दूसरा सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR। सैटेलाइट को समुद्री चुनौतियों के समाधान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में दृश्य एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सैटेलाइट ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि SAIS को विकसित किया गया था। SAIS अब न केवल पोतों के टकराव की रोकथाम में ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि समुद्री सीमाओं के उल्लंघन की घटनाओं के बारे में भी सुरक्षा बलों को सतर्कता भी प्रदान करता है। इसका उपयोग राज्य द्वारा समुद्री यातायात का प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल खोज और बचाव कार्यों में भी मदद करता है। तो ये अधिकारियों को किसी भी संभावित खतरे की पहचान करने में मदद करता है, जो कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। और जहाँ तक SAIS का सवाल है तो ये एक चुनौती का सामना करता है। आपको बता दें कि भारत के पास अपना SAIS सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके लिए योजनाएं चल रही है। 2019 में भारत और फ्रांस ने हिंद महासागर में जहाजों की निगरानी के लिए अंतरिक्ष आधारित AIS टेक्नोलॉजी वाले लगभग 10 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को औपचारिक रूप दिया। आपको बता दें कि भारत कनाडा के एग्जैक्ट अर्थ से SAIS डेटा लेता है और इसके लिए इसरो की जो कमर्शियल शाखा है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 2016 में भारत ने कनाडा के साथ समझौता किया था। SAIS के अलावा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए एक और प्रमुख आवश्यकता होती है सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रहों की। दरअसल सिंथेटिक अपर्चर रडार इसके इमेजिंग सेंसर्स खराब मौसम की स्थिति दिन और रात के दौरान भी काम कर सकते हैं और साथ ही ये रियल टाइम इमेजेस को भी मुहैया कराता है, जिसका इस्तेमाल जहाज का पता लगाने, समुद्री बर्फ की निगरानी, लहर और हवा की शिकायतों की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि SAR सैटेलाइट समुद्र में तेल रिसाव की जानकारी देने में भी सक्षम है। दरअसल SAR काफी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पास 2 SAR उपग्रह RISAT-1 और 2 है, जो कि पनडुब्बी तक का भी पता लगाने में सक्षम है। फिर भी उनका रेजोल्यूशन पर्याप्त और कुशल नहीं है ताकि आवश्यक पहचान क्षमताओं को प्रदान किया जा सके, खासकर जबकि चीन सिंध महासागर में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में भारत आने वाले सालों में बड़ी संख्या में और ज्यादा एडवांस रडार की आवश्यकता होगी। भारत अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में सुधार के लिए कई कदम उठा रहा है। इसीलिए सरकार की एक राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी कि
GMA को भी स्थापित किए जाने की योजना है, जो कि तटीय सुरक्षा और जो हितधारक है उनकी नीति निर्माण के लिए भी मदद करेगा। भारत ने समुद्री सुरक्षा को अपने सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे में निर्धारित किया हुआ है और इसीलिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव, सेशल्स और श्रीलंका की हाल की यात्राओं ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए प्राथमिकता भी दी गई है। नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि NAIS नेटवर्क को सफलतापूर्वक भारत में लागू किया गया है, जो इसे पूरे समुद्री तट पर AIS मैरीटाइम पिक्चर प्रदान करता है। इसमें भारतीय नौसैनिकों और कोस्ट गार्ड दोनों शामिल हैं। हालांकि भारत को इंडियन ओशन रीजन में आगे दक्षिणी चीनी सागर और पश्चिमी प्रशांत सागर तक अपने विस्तार करना होगा। भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जरूरत को देखते हुए विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग करना होगा, जिसके तहत वे अत्याधुनिक तकनीकों को बना सके और जो पुरानी तकनीक है उन्हें स्थानांतरित किया जा सके। दोस्तों, SAIS और SAR सैटेलाइट्स खुद में एक विश्वसनीय और जो एग्जैक्ट जानकारी देते हैं उसमें सक्षम नहीं है, इसीलिए भारत को कई और दूसरे सोर्सेस पर भी डिपेंड रहना होगा। दोस्तों, निष्कर्ष अगर बात की जाए कंक्लूजन की, तो वो ये निकलता है कि अंतरिक्ष आधारित जो टेक्नोलॉजी है वो भविष्य में जो जमीनी प्रणाली है उनकी जगह तो नहीं ले पाएंगी, बल्कि ये जो हमारी जमीन पर मौजूदा प्रणालियां हैं उनको और ज्यादा मजबूत और कुशल बना देंगी। साथ ही भविष्य में खोज के लिए एक बड़े क्षेत्र में गश्त भेजने की बजाय उन्हें सीधा सैटेलाइट के जरिए वहां का आकलन किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत को भी अब धीरे धीरे अपने जो पुराने सैटेलाइट्स हैं उनको बदलना होगा और अपनी जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए भारत को नए नए समझौते करने होंगे, ताकि भारत की जो सटीकता है, कुशलता है समुद्र में वो और ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि चीन हमेशा सर पर खड़ा रहता है। इसीलिए ऐसे में कोई भी चीज बच के ना निकल पाए, भारत को इसके लिए प्रयास करना होगा। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका क्या कहना आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।